एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमने स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है, चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर का। उसका जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन कैसे होती हैं, जो इसकी ना वैसे डिस्क्राइब जो प्रॉपर्टीज़ की गई हैं 4 लेवल्स की किए गए हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरी। तो हम लोग जो फर्स्ट पढ़ेंगे, हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ना है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। बाकी जो मीनिंग रह जाएंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट हमने जो करना है, इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। जो प्रोटीन है वो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, ये डिटरमाइन करती है एक नंबर को, और ये इसकी जो स्पेसिफिक सीक्वेंस किसके अंदर होती है, अमाइनो एसिड के अंदर इसकी स्पेसिफिक प्रोटीन की सीक्वेंस होती है एक मॉलिक्यूल की तरह, और ये बॉन्ड करते हैं शेप में, और इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज्यूम करते हैं एक चेन द फ्लूइड और फाइनल कॉम्पैक्ट फॉर्म में, और इसके 4 लेवल्स नीचे बताए गए, जिसमें फर्स्ट आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, जिन्होंने कहा है द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड प्रोटीन्स की जो है नंबर ऑफ सीक्वेंस जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर में, वो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड और सीक्वेंस की सारी इसकी प्रोटीन की उन्होंने बताई है। एफ सेंगर जो थे साइंटिस्ट, तो फर्स्ट साइंटिस्ट, उन्होंने डिटरमाइन किया था सीक्वेंस अमाइनो एसिड की प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर कि 10 साल के बाद उन्होंने ये इतिहास से जो बढ़ किया था उसके अंदर कंक्लूड नतीजा ये निकाला कि जो इंसुलिन होती है ना, इंसुलिन वो कंपोज करती है 51 अमाइनो एसिड्स, उसे इन 2 चेन्स में डिवाइड किया गया। जो पहली उसकी चेन थी ना, जो उन्होंने जो एक साइंटिस्ट था एफ सेंगर, उसने ना इंसुलिन को कंपोज किया था। उसके उन्होंने बताया था कि 51 अमाइनो एसिड होते हैं इंसुलिन के अंदर। उसकी उसने 2 चेन जो है वो कंपोज की थी। उसकी 1 चेन जो थी उसके अंदर 21 अमाइनो एसिड थे, और जो सेकंड उसकी दूसरी चेन में जो थी वो 30 अमाइनो एसिड थे। अगर हम लोग यहाँ प्लस कर लें 21 और 30 तो आ जाएगा, और 51 आ जाएगा। तो 51 अमाइनो एसिड ने 2 चेन में डिवाइड किया गया, फर्स्ट 21 अमाइनो, सेकंड जो थी 30 अमाइनो एसिड्स, और उसे जॉइन कर दिया गया तो डाइसल्फाइड ब्रिज बन गया जब इन दोनों को चेन्स को जॉइन किया गया। हीमोग्लोबिन इसी तरह, हीमोग्लोबिन जो थी उसमें कंपोज की गई थी, उसकी 4 चेन्स की गई थी। इसमें फर्स्ट जो 4 चेन्स थी, मीन्स के 1 2 3 4 चेन्स की 2 जो थी उसे फर्स्ट 2 थी उसे अल्फ़ा का नाम दे दिया उन चेन को, और जो सेकंड थी उन्हें हमने बीटा का नाम उन्होंने दे दिया था, बीटा चेन। ईच एक चेन के अंदर 140 अमाइनो एसिड थे। जो सेकंड थी ना बीटा चेन, उसके अंदर 146 अमाइनो एसिड थे। और इन द साइज ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स डिटरमाइन की टाइप ऑफ अमाइनो एसिड थी, उसे नंबर ऑफ अमाइनो एसिड भी कहा गया था। उसे कंप्राइज किया था एक पर्टिकुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल। उसकी 2 चेन थी, अगर हमने प्लस कर ले 141 और 141 यानी बीटा अल्फ़ा की 2 चेन्स को, और दूसरी जो थी 146 तो आएगा 6 6 12 8 और 9 और ये 1 2 ये आ जाएगा। इसी तरह 1 2 और ये करेंगे 8 और 2, तो इनमें भी आगे प्लस कर देंगे 92 को, तो बन जाए 8 7 और 1 2 3 4 5 74। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि उन्होंने ये किया कि 2 चेन थी अल्फ़ा की, यानी 4 चेन्स थी, 4 चेन्स थी प्रोटीन की, उन्हें डिवाइड किया गया 2 चेन्स में। जो फर्स्ट 2 चेन्स थी, 2 चेन्स वो थी अल्फ़ा की, फर्स्ट 2 चेन्स थी अल्फ़ा की, सेकंड चेन जो थी वो बीटा की थी। फर्स्ट अल्फ़ा की जो चेन थी 141 थी, फर्स्ट 2 चेन्स जो थी, और इसी तरह बीटा की 2 चेन्स थी, वो हमने देखा यहाँ बताया गया है 146। तो 146 को यहाँ हमने लिखा। अब हमने इन जिसकी 2 चेन थी, यानी एक चेन थी वो 141 की थी, अल्फ़ा की दूसरी चेन भी 141 की थी। इसी तरह अगर दूसरी बीटा की देखी जाए, वो एक चेन 146 की थी, सेकंड भी 146 की थी। तो मैंने यहाँ प्लस किया, जो 141 को प्लस किया था तो वो बन गया था, एक बन गया 282, इन्हें प्लस किया प्लस 141। अगर आपको कहें कि MCQs आ जाए कि अल्फ़ा और बीटा की इन चेन्स को प्लस करें तो क्या आता है, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। और 141 अगर अलहदा इन 2 का भी आ जाए, अगर कहें कि इन्हें इकट्ठी इनकी अल्फ़ा और बीटा को प्लस किया जाए तो 146 प्लस 146 तो आता है 574, इसका इक्वल आंसर आता है। अगर यहाँ भी देख लिया जाए, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से लाइन स्टार्ट होती है। द बेस्ट एग्जाम्पल इज द स्केल सेल हीमोग्लोबिन humans be in this case only amino acids each beta chain out of 574 amino acids do not occupy
तो 574 जो हैं अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो ऑक्यूपाई नहीं करते नॉर्मल सेल्स प्रोटीन्स में। ज़्यादातर देखा जाए जो प्रोटीन के अंदर 10,000 प्रोटीन जो होते हैं वो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उनमें जो यूनिक कंपोज करते हैं स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है ना वो 20 की होती है। मीन्स कि अगर देखा जाए जो प्रोटीन्स होते हैं ह्यूमन्स बीन्स के अंदर वो उनके 10,000 के होते हैं और उनके अंदर जो 20 टाइप्स के होते हैं वो कंपोज करते हैं। 10 तरह के होते हैं वो 20 टाइप्स के जो कंपोज करते हैं अमाइनो एसिड। इनकी सीक्वेंस है वो डिटरमाइन करती है। और अगर आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जाए कि जितने भी प्रोटीन्स होते हैं प्रोटीन्स के अंदर जो इनकी सीक्वेंस है वो कैसे डिटरमाइन की जाती है अमाइनो एसिड की, तो आप लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए, यानी ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए, यानी ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड की तरह इनकी जो सीक्वेंस को है वो डीएनए के अंदर रखा जाता है। तो आपने एमसीक्यूज़ ये बहुत ही बेस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपने इसे अच्छे से कर लेना है एमडी कैट के लिहाज से भी और ये पेपर एग्जाम्स में बहुत अच्छे से आता है। इसी तरह अगर हम आगे देखें इसकी अरेंजमेंट्स अमाइनो एसिड्स के अंदर एक प्रोटीन हाईली स्पेसिफिक प्रॉपर फंक्शनिंग तरह की गई है। अगर अमाइनो एसिड नॉर्मल सेल्स में ना हो तो प्रोटीन जो है फेल हो जाएगा और ये कैरी क्या नहीं करेगा नॉर्मल फंक्शन को। अगर देखा जाए इन केस ओनली स्केल सेल हीमोग्लोबिन ह्यूमन मीन, अगर उन्होंने ये बताया है कि अगर देखा जाए कि अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा, अगर ये सीक्वेंस चलती जाती है, ये इसके भी नीचे अल्फ़ा बीटा ये साथ ही इसकी सीक्वेंस जो है अल्फ़ा बीटा और कह लें कि 1 2 3 4 5 6 मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। कह लें यहाँ 6 वाला बॉक्स आता है, वैसे काउंटिंग के लिहाज से तो ये बॉक्स कम है बट 6 वाला बॉक्स आता है अमाइनो एसिड अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा और यहाँ बीटा पे 6 आएगा। बीटा पे जब उसकी सीक्वेंस आएगी इसके नीचे विलाइन आएगी। अगर हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करता है और डिफरेंट बॉडीज़ में जो ब्लड होता है उसे ट्रांसफ़र करता है, अगर उसकी सीक्वेंस में कुछ भी खराबी आ जाएगी ड्यूरिंग हीमोग्लोबिन ह्यूमन बीइंग के अंदर, यानी जैसे स्कल सेल की कोई भी बीमारी आ जाएगी, मीन्स के जो स्कल सेल होते हैं वो इस टाइप के होते हैं स्कल सेल। अगर वो गिरना शुरू हो जाएंगे उनकी तादाद जो है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो ख़राब हो जाएगी तो उसके से ये होगा कि डेड भी हो सकती है, पेशेंट की मौत हो जाएगी और सफिशिएंट ऑक्सीजन से ऑक्सीजन की कमी होगी क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसे अच्छी तरह कैरी नहीं कर पाएगा। सो यस ये था आज का हमारा लेक्चर। मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर बताया और जितने भी मैंने अमाइनो एसिड बताई हैं इंसुलिन के अंदर उसकी कितनी चेन है ये आपने अच्छे से एमसीक्यूज़ में करनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड अल्लाह।